आप 50 साल की उम्र में भी 25 के दिखेंगे अगर आप फॉलो करते हैं ये 4 मंत्रास जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखें बिकॉज़ एंड में मैं कुछ आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूँ जिससे आपकी त्वचा हमेशा ग्लो करेगी, चमकदार रहेगी। प्रणाम, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ साई योगा में। आप 50 साल की उम्र में भी 25 के दिख सकते हैं अगर आप ये फॉलो करेंगे 4 स्टेप्स जो अगर आप फॉलो करते हैं तो 1 से 1.5 महीने में ही आपकी स्किन चमकदार हो जाएगी और आपके पूरे शरीर पर एक अलग ही तरीके का ग्लो और चमक होगी। सबसे पहले बात करते हैं ऐसी कौन सी 4 गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो डल होती जा रही है, आपको झुर्रियां आ रही हैं, आपकी आंखों के आसपास काले घेरे आ रहे हैं, आपकी अनइवन स्किन हो गई है, डार्क पैचेस आ रहे हैं, आपको पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, उसके ये 4 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला ड्राई फूड। ड्राई फूड मतलब जो आपका खाना है वो वसा युक्त नहीं है। हमारी जो बॉडी है 70% पानी से और 30% सॉलिड होती है। तो हमारा डाइट भी कुछ इसी प्रकार होना चाहिए। मतलब जो हमारा 70% है वो हमें लेनी चाहिए लिक्विड जिसमें पानी की मात्रा अच्छी हो और 30% हम ले सकते हैं सॉलिड फूड जैसे हमारी रोटी हो गई और जो हमारा सॉलिड फूड होता है वो आ जाता है हमारा 30% में। तो सबसे पहला ये हुआ कि आप जो खाना ले रहे हैं उसमें अपनी जो वाटरी फूड है उस कंटेंट को बढ़ा दीजिए। दूसरी जो आप गलती कर रहे हैं गो एंड चेक जो आपकी क्रीम है, जिन भी महंगी महंगी क्रीमों का प्रयोग आप कर रहे हैं उनको अभी प्रयोग करना बंद कीजिए कर दीजिए क्योंकि जो ज़्यादातर क्रीम्स हैं उनके अंदर एस्टेरॉइड की मात्रा इतनी ज़्यादा है जो आपकी जो स्किन है उसको डल करने में, डैमेज करने में, ड्राई करने में रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जो भी क्रीम्स आप यूज़ कर रहे हैं उसको अभी बंद कर दीजिए क्योंकि वो क्रीम है आपकी जो रूखी त्वचा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। तीसरा है सन एक्सपोजर मतलब जो आपकी स्किन है उसको बहुत ज़्यादा धूप नहीं देनी है क्योंकि क्या होता है जो धूप होती है उसके अंदर यूवी रेजेस होते हैं, उसकी वजह से जो हमारी स्किन है, जो हमारी स्किन सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है अनइवन स्किन हो गई, डल स्किन हो गई, कई तरीके की हमें स्किन से संबंधित परेशानी होने लगती हैं। तो बट मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सन आपके लिए अच्छा नहीं है। सन के बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर आप सन बाथ लेते हैं लेकिन उसका एक तरीका है लेने का। तो मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि आप ग्लोइंग स्किन के लिए सन बाथ कैसे लें। तो जो 8 बजे से पहले वाली धूप है अगर आप उसको लेते हैं तो इससे आपकी स्किन और आपके चेहरे पे एक अलग ही निखार आएगा। यह आपके पूरे चेहरे पर अच्छी लालिमा लेके आएगा और रक्त संचार को भी बढ़ाएगा आपकी आँखों के आस-पास और आपके चीक्स के आस-पास। और जो सबसे लास्ट है वो है आपका स्ट्रेस और स्ट्रेस की वजह से डायरेक्ट हमारा डाइजेशन पे फ़र्क पड़ता है और उससे सीधा फ़र्क पड़ता है हमारी त्वचा पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये मैंने क्या बोल दिया? स्ट्रेस का क्या लेना-देना है खाने से? खाने का क्या लेना-देना है हमारी त्वचा से? बिल्कुल लेना-देना है। जो भी स्ट्रेस हम लेते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी में एक कॉर्टिसोल नामक हार्मोन होता है, वो सिक्रीट होने लगता है। जैसे ही हमारे विचार आते हैं हमारे दिमाग में, वो हार्मोन निकलने लगता है। जब उसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है तो क्या होता है, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे शरीर के पाचन को और हमारे शरीर में जितने भी हॉर्मोन्स हैं उनको गड़बड़ा देता है। अगर आपका पाचन ठीक नहीं है तो जिस प्रकार का खाना आप खाते हैं वही रिफ्लेक्ट करता है आपकी स्किन पर कि किस तरीके का खाना आप खा रहे हैं। लेकिन खाना तो आप अच्छा खा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो उसका भी सीधा असर आपकी त्वचा पर होगा। चिंता मत करिए, इन सभी परेशानियों का सलूशन लेके आई हूँ मैं, आपको परेशानियां बताने नहीं आई हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी स्किन को चमकदार बनाने में मदद करेगी, क्योंकि स्किन पे ग्लो होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको दिन में 1.5 लीटर से लेकर 2 लीटर और 2.5 लीटर तक पानी पीना ही पीना है। इससे क्या होता है जो हमारे स्किन है, हमारे जो सेल्स हैं वो हाइड्रेटेड रहते हैं और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आप अपनी त्वचा को चमकदार रख पाएँगे। दूसरा सॉल्यूशन हो गया योगा। मैं आपको 2 योगासन बताने वाली हूँ और 2 फेस योगा बताने वाली हूँ, जो आपकी त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, आपकी जो कोलेजन टिश्यू हेल्थ है, उसको इम्प्रूव करेगा। जिससे क्या होगा, जो आपकी उम्र अगर आप 30 साल के हैं, तो आप 25 साल के दिखेंगे। मतलब आपकी उम्र को कम दिखाएगा और आपकी जो त्वचा है, उसको टाइट करने में मदद करेगा। तो आप इन सभी आसनों का और जो फेशियल एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ, उनको देखिए कि किस प्रकार इनका अभ्यास करना है। तो हमारा पहला आसन है, बहुत ही आसान है करने में। इस आसन का नाम है मंडूकासन। मंडूकासन आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा,
आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा बॉडी में। साथ ही साथ हो सकता है हल्का हैवीनेस फील हो आपको सर के आसपास, बिल्कुल सामान्य है, चिंता मत कीजिए। करना कैसे है वो बता देती हूँ आपको। तो आपको सबसे पहले घुटनों के बल इस प्रकार खड़े हो जाना है। उसके बाद एड़ियां बाहर रहेंगी और आराम से बैठ जाइए। उसके बाद मुट्ठी बनाइए, अंगूठा अंदर रहेगा और अपने दोनों हाथों को अपने पेट के आसपास इस प्रकार रख लेना है। लंबा गहरा सांस अंदर लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे और अपने माथे को जमीन से लगा देंगे इस प्रकार। सांस भरते हुए धीरे से वापस आएंगे और आसन को रिलीज कर दें। आप चाहें तो बिना हाथों का प्रयोग किए सीधे नीचे जाकर अपने दोनों हाथों को इस प्रकार रखकर भी चाइल्ड्स पोज में इसका अभ्यास कर सकते हैं और धीरे से वापस आए। तो देखिए, ये तो हुआ हमारा पहला आसन। अब मैं बात करती हूँ दूसरे आसन की। जो हमारा दूसरा आसन है उसका नाम है विपरीत करनी। ध्यान रहे, इसका अभ्यास कम से कम आपको 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक करना है। बहुत ही आसान है करने में, मेरा यकीन मानिए। दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए, अपने दोनों हाथों को खोल दीजिए और यहीं पर आप इसी आसन में रुकेंगे 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक विपरीत करने में। उसके बाद धीरे से वापस आए। तब आपको करने हैं ये 2 फेस योगा। कैसे करने हैं? सांस लें, चीक्स को फुला लें, सांस बाहर छोड़ दें। इस प्रकार करना है आपको और इसको कम से कम आप 25 से 30 बार कीजिए। ये रक्त संचार को बढ़ाता है हमारे चीक्स के आसपास, हमारी आईज के आसपास, जो हमें क्या करता है, हमारी स्किन को स्मूथ करने में, ग्लोइंग करने में और स्किन को टाइट करने में मदद करता है। अब मैं आपको बता देती हूँ दूसरा फेस योगा। बहुत आसान है करने में। अब आपने काफी बार देखा होगा कि लोगों के लिप्स के आसपास काफी काले घेरे या कालापन होता है। साथ ही साथ उनके जो नोज से लेकर उनके जो लिप्स वाला एरिया है वो भी काफी डार्क रहता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। लंबा गहरा सांस अंदर भरेंगे, लिप्स को अंदर की तरफ फोल्ड कीजिए, सांस अंदर, तो इससे क्या होगा, ये हमारे लिप्स के आसपास रक्त संचार को बढ़ाएगा और ऑक्सीनेटेड ब्लड भेजेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे छोटे छोटे सेल्स हैं वो क्या होंगे, रिवाइव हो जाएंगे, दोबारा से जिंदा हो जाएंगे। जो डल सेल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये मदद करेगा आपकी जो ये वाला एरिया है उसको प्रिवेंट करने में। अब हम आते हैं हमारे दूसरे मंत्र पर। जो हमारा दूसरा मंत्र है वो है प्राणायाम। आप देखिए, शुरू में ही मैंने आपको बोला था कि जो स्ट्रेस है वो एक कारण है आपकी डल स्किन का। चिंता मत कीजिए, अगर आप ये वाला प्राणायाम करते हैं तो आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं और आपके स्ट्रेस को कम करने में ये प्राणायाम मदद करेगा, जो आपकी स्किन को चमकदार बनाएगा। तो इस प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगर आप अनुलोम विलोम का डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आपको पहली 2 उंगलियां फोल्ड करनी है, प्रणव मुद्रा बनानी है। उसके बाद आपकी जो सीधी नाक है उसको बंद कर लें। लेफ्ट से सांस अंदर भरेंगे, लेफ्ट को बंद करें, राइट से बाहर। अब आप राइट से सांस को अंदर भरेंगे, राइट को बंद करें, लेफ्ट से बाहर। तो ये तो हुआ हमारा पहला राउंड। ऐसे आपको 25 से 30 राउंड करने हैं। ये आपके स्ट्रेस को कम करेगा और जिससे आपकी स्किन सीधे सीधे चमकदार बन जाएगी और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का संचार होगा। ऑक्सीजन का संचार अच्छा होगा तो जो हमारे सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, वो भी रिवाइव हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपकी स्किन भी टाइट होगी। अब मैं आपको बता देती हूँ तीसरा मंत्र। जो तीसरा मंत्र है उसमें आपको करना है ऊषापान। हम सभी ने बचपन से सुना है कि ब्यूटी स्लीप के बारे में। ब्यूटी स्लीप, अगर आप अच्छे से सोएंगे तो जो आपकी त्वचा है वो भी ग्लोइंग रहेगी। ये बिल्कुल सही है। जब हम अच्छे से सोते हैं तो हमारा स्ट्रेस कम होता है, जिससे सीधे सीधे हमारी स्किन पर प्रभाव पड़ता है। जब हम रात को सो रहे होते हैं तो उस समय हमारी बॉडी जो चीजें हमारी बॉडी को नहीं चाहिए और उस हीलिंग के दौरान हमारी बॉडी कुछ चीजों को बाहर की तरफ फेंकती है, जो जाकर जमा हो जाते हैं हमारी बड़ी आंत और छोटी आंत में। सुबह उठकर अगर हम
1 ग्लास से लेकर 1.5 ग्लास गुनगुना पानी पीते हैं मलासन में बैठकर, उसको हम कहते हैं ऊषा पान। जब हम उस पानी को पीते हैं तो जिन चीज़ों की आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं है और जितनी भी दूषित चीज़ें हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती हैं। जिससे क्या होता है, जो हमारा रक्त है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, साथ ही साथ हमारी जो स्किन है वो भी ग्लोइंग बनती है। अगर हमारा डाइजेशन ठीक रहेगा तो इससे सीधा-सीधा प्रभाव हमारी स्किन पर पड़ेगा। तो आपको करना है ऊषा पान। अब मैं आपको बता देती हूँ आखिरी 4th मंत्रा। जो 4th मंत्रा है वो है आपका डाइट। किस प्रकार का खान-पान आपको रखना चाहिए, या कौन सी चीज़ें आपको आपकी डाइट में ऐड करना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बता चुकी हूँ कि आपको सुबह उठते ही बिना ब्रश किए, बिना फ्रेश हुए आपको करना है ऊषा पान। ऊषा पान मतलब जो सुबह का समय होता है सूरज निकलने से पहले, उस समय करना है। ऊषा पान करने के बाद आपको 1 से 1.5 घंटे के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में ध्यान रहे, हमारी जो 70% बॉडी है वो पानी से बनी है, 30% सॉलिड होता है, जो कि मैंने बताया है आपको। तो क्या करना है, आपको सुबह ऊषा पान के बाद आपको सीधे-सीधे या तो आप ले सकते हैं यहाँ पर नारियल पानी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उसके अंदर कई सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो आपकी स्किन को चमकदार और ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। वहीं आप चाहें तो गाजर का जूस भी ले सकते हैं। गाजर के जूस के अंदर कैरोटीन होता है, जो हमारी स्किन को टाइट करने में और जो हमारी स्किन है उसको शाइनी या ग्लो देने में मदद करता है। साथ ही साथ उसके अंदर फाइबर होता है, उसके अंदर कई सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो आपकी स्किन को चमकदार बनाएंगी। सुबह-सुबह आप चाहें तो फ्रूट्स का सेवन भी कर सकते हैं, और ध्यान रखना है साइट्रिक फूड्स नहीं होने चाहिए या खट्टे फल नहीं होने चाहिए। खाली पेट हमें उनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो आपको ऐसे फलों का सेवन करना है जो खट्टे ना हो। अब हम बात करते हैं जो आपका लंच है या दोपहर का खाना है, उसमें आप क्या लेंगे? तो उसमें आपको एक चीज़ ऐड करनी है जिसको हम बोलते हैं छाछ। उसके अंदर कई सारे विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, जो आपकी बॉडी को क्या करते हैं, हाइड्रेटेड रखते हैं, और त्वचा है उसको चिकना बनाने में, स्मूथ बनाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ दिन में ध्यान रखिए कि जो सैलेड है वो बहुत सारा लें आप। बहुत सारा का मतलब है उसमें खीरा होना चाहिए, ककड़ी होनी चाहिए। आप चाहें तो लेमन का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि लेमन के अंदर विटामिन सी होता है, जो आपकी स्किन सेल्स के लिए बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ अगर आपके लिए पॉसिबल है तो थोड़ा-सा एक टुकड़ा अदरक का और एक छोटा-सा पीस आप आंवला का अगर अपनी सैलेड में ऐड करते हैं, तो ये दोनों आपको बहुत मदद करेंगे आपकी स्किन को ग्लोइंग रखने के लिए। क्योंकि अदरक के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जिन लोगों को पिंपल की समस्या है, जिनको डार्क पैचेज़ हैं, उनके लिए अदरक रामबाण की तरह काम करता है। वहीं जो आंवला है, उसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं, साथ ही साथ उसमें बहुत सारा फाइबर होता है। अब मैं बताती हूँ कि आपको रात का खाना किस प्रकार का लेना है। रात को आपको खाना नहीं लेना है, रात को आपको लेना है गुनगुना बड़ा ग्लास दूध, जिसके अंदर आपको डालनी है 1 चुटकी हल्दी। ये आपकी त्वचा को ग्लोइंग रखने में, स्मूथ रखने में बहुत मदद करेगी। साथ ही साथ जो हल्दी होती है उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जिन लोगों को स्किन रिलेटेड इश्यूज़ जैसे रेड स्किन हो गई, रैशेज़ हो गए, या स्किन से रिलेटेड समस्याएं होती रहती हैं, उन लोगों के लिए हल्दी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है। साथ ही साथ ये हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है, जो डायरेक्टली हमारी स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है। अब मैं आपको दे देती हूँ बोनस टिप। अगर आप भी चाहते हैं आपकी स्किन बाउंसी हो जाए, तो उसके लिए आपको फॉलो करना है ये। आपको सुबह उठते ही कोई भी क्रीम या कुछ भी अपने फेस पर नहीं लगाना है। सीधा उठ के आप अप्लाई करेंगे अपने फेस के ऊपर एलोवेरा जेल। मैं एलोवेरा, पैक्ड एलोवेरा जो आते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, उसको फ्रेश प्लांट से तोड़े। अब आप बोलेंगे प्लांट कहाँ से आएगा? अपने घर में एक एलोवेरा प्लांट लगाइए, और उसको लगाने से पहले अच्छे से वॉश करना है। ध्यान रहे उसका जो येलो पार्ट, जो येलो स्टार्च निकलता है एलोवेरा को काटने के बाद, उसको अच्छे से रिमूव करें, और जो उसकी जेल है उसको अपने पूरे फेस पर सुबह लगा लें। इससे क्या होगा, आपकी स्किन बाउंसी रहेगी, चिकनी रहेगी और चमकदार रहेगी। तो आपको किसी भी क्रीम का प्रयोग करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा रोज़ करते हैं तो आपकी स्किन अपने आप ही चमकदार और हाइड्रेटेड बनी रहेगी। तो देखिए, ये तो दे दी मैंने आपको बोनस टिप। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा हेल्थ और योगा से संबंधित सारा कंटेंट। इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं ये वाला वीडियो, जो आपकी स्किन को चमकदार बनाने में मदद करेगा बिना किसी मेकअप के। अब मेरा एक प्रश्न है आपसे, आप अपने स्किन केयर में कौन से प्रोडक्ट का यूज करते हैं,
उसको मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप मुझे आंसर करते हैं देन आई विल ड्रॉप यू अ हार्ट। अगर उसको ठीक करने की ज़रूरत है देन आई कुड रिकमेंड यू। टिल देन कीप योरसेल्फ physically and mentally healthy with Sai Yoga. Have a sigh of relief.